माता पार्वती द्वारा भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रसंग हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों और कथाओं में मिलता है। यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इस प्रसंग का उद्देश्य भगवान राम के दिव्यता को प्रदर्शित करना और माता पार्वती के लिए भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और भी प्रगाढ़ करना था। यहाँ पर मैं आपको एक कथा का विस्तृत वर्णन करूँगा जिसमें माता पार्वती द्वारा भगवान राम की परीक्षा लेने का कारण, प्रसंग और इनका धार्मिक महत्व भी शामिल होगा। कथा की पृष्ठभूमि। यह कथा उस समय की है जब भगवान राम और उनकी पत्नी सीता वनवास के दौरान जंगलों में विचरण कर रहे थे। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जा चुका था और भगवान राम उनकी खोज में व्याकुल थे। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और वे संसार के सभी घटनाओं को देख रहे थे। भगवान शिव, जो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं, भगवान राम के महान भक्त माने जाते हैं। वे राम के गुणों और उनकी भक्ति से परिचित थे, लेकिन माता पार्वती को भगवान राम के प्रति भगवान शिव की भक्ति और प्रेम के कारणों को लेकर संदेह था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान राम की परीक्षा लेकर यह जानना चाहिए कि क्या वे वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं और शिव जी के प्रेम के योग्य हैं। माता पार्वती का संदेह। माता पार्वती को भगवान राम की दिव्यता के बारे में कुछ संदेह था। उन्होंने सोचा कि भगवान राम वास्तव में परमेश्वर है और उन्हें मानवीय दुखों और कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आखिर क्यों उन्हें अपनी पत्नी सीता की खोज में इतनी व्याकुलता और कष्ट सहना पड़ रहा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि यदि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं तो वे इस प्रकार की मानवीय कष्टों का अनुभव क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि भगवान राम केवल लीला कर रहे हैं और वे अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन माता पार्वती को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई और उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान राम की परीक्षा का प्रसंग। माता पार्वती ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान राम के समक्ष प्रकट हो गई। भगवान राम, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, अचानक माता पार्वती को सीता के रूप में देखकर चकित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि उनकी पत्नी सीता अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हो गई। माता पार्वती, जो कि सीता का रूप धारण किए हुए थी, वे भगवान राम से बात करना शुरू की और उन्हें संकेत दिया कि वे उनके साथ चलें। भगवान राम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हे देवी, मैं जानता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। आप माता पार्वती हैं और यह केवल आपकी माया शक्ति का प्रभाव है। मेरी पत्नी सीता अभी भी रावण की बंदी है और मैं उन्हीं की खोज में व्याकुल हूँ। भगवान राम ने आगे कहा कि मैं केवल अपनी धर्मपत्नी सीता को ही स्वीकार करता हूँ और आप, जो कि जगत जननी है, उनको मनन करता हूँ। कृपया मुझे इस परीक्षा से मुक्त करें। भगवान राम ने इस उत्तर को सुनकर माता पार्वती भगवान राम की दिव्यता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी असली स्वरूप को प्रकट होकर भगवान राम से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान राम ने माता पार्वती की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया और उन्होंने माता पार्वती को यह दिखाया कि वे केवल लीला कर रहे हैं और उनका सारा दुख और कष्ट मानवीय दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रसंग का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व गहरा है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के कार्य और उनकी लीलाएं हमारी सीमित मानव बुद्धि से परे हैं। माता पार्वती, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, को भी भगवान राम की दिव्यता और उनकी लीलाओं को समझने में कठिनाई हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है, न कि तर्क और बुद्धि की। भगवान राम का सीता के प्रति असीम प्रेम और उनकी निष्ठा इस कथा में उजागर होती है।
उन्होंने माता पार्वती को यह दिखाया कि वे अपनी पत्नी के प्रति केवल वफादार और समर्पित हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के लिए परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं। माता पार्वती का भगवान राम की परीक्षा लेना उनके अंदर के संदेह और जिज्ञासा का प्रतीक था। वे यह समझना चाहती थी कि भगवान राम, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, क्यों इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कभी कभी महान आत्माओं को भी संदेह और जिज्ञासा होती है, लेकिन जब वे भगवान की लीला को समझ लेते हैं तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और उससे समर्पित हो जाते हैं। माता पार्वती के इस कार्य से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान की लीला को समझने के लिए हमें अपनी जिज्ञासा और संदेह को त्याग कर भगवान की भक्ति के में समर्पित होना चाहिए। यह कथा भक्ति और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस प्रसंग के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह बताया कि भगवान राम की लीला मानवता के कल्याण के लिए है और उनके सभी कार्य धर्म और न्याय के मार्ग पर आधारित हैं। भगवान शिव ने यह भी समझाया कि भगवान राम की परीक्षा लेना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर है और उनकी भक्ति और प्रेम के प्रति समर्पित होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को समझा और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी अधिक प्रगाढ़ किया। उन्होंने भगवान राम को नमन किया और उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने उनकी परीक्षा इस प्रकार ली थी।